गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सीए रोहित तातेड़ आपके लिए आज फिर एक बार मार्केट रिव्यू लेकर आया हूं आपके साथ। आज हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला निफ्टी में, जो कि था 22,800 का डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है पहले समझते हैं। जब निफ्टी ने पिछले कई दिनों में एक बॉटम बनाया हो, मतलब लो बनाया हो, और उसी को उस बॉटम को टेस्ट करने के लिए निफ्टी आज भी आए और वहां से रिवर्सल दे, तो देखने को हमने मिला था कि जनवरी में 22,786 का लो बनाया था निफ्टी ने, और फरवरी में मतलब आज 12 फरवरी 2025 को भी निफ्टी ने 22,798 का लो बनाया, और वहां से हमें एक बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला, जहां पर निफ्टी वापस से 23,145 तक के गया। मतलब एक 300 पॉइंट्स का रिवर्सल हमें देखने को मिला और एक जबरदस्त डबल बॉटम पैटर्न देखने को। अब पहले समझते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न हमें लास्ट फ्यू इयर्स में कहां देखने को मिला और क्या हमें उसमें रिटर्न्स देखने को मिले या नहीं देखने को मिले। तो मैं रिसेंट ईयर्स के थ्रू ही जाऊंगा। सबसे पहले हमें मार्च 2023 में आपको आपकी स्क्रीन पे चार्ट्स दिख रहे होंगे, मार्च 2023 के निफ्टी 50 के चार्ट्स, जहां पे हमें पहली बार डबल बॉटम देखने को मिला। और डबल बॉटम जहां से देखने को मिला वो लेवल थे 16,900, और 16,900 से अगले कुछ दिनों में ही निफ्टी 20,300 के लेवल छू चुकी। दूसरा हमारा था ईयर मई 2022। इसके चार्ट्स भी आपको आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। डबल बॉटम हमें देखने को मिला 15,700 पर, और 15,700 से कुछ ही दिनों से मेरा मतलब है 1 से 2 महीने में ही निफ्टी ने 18,900 के लेवल्स छू लिए थे। मतलब यहाँ भी हमें लगभग 15 से 20% का रिटर्न देखने को मिला, और प्रीवियसली 2023 में भी हमें 15 से 20% का रिटर्न निफ्टी 50 में देखने को मिला। थर्ड डबल बॉटम था सितंबर 2019 में, जहाँ पे आपको लेवल थे 10,690 के लेवल्स थे, जहाँ से हमें डबल बॉटम देखने को मिला। और डबल बॉटम से जो रिवर्सल आया वहाँ से निफ्टी पहुँचा 12,451। मतलब अगेन आपको 15 to 20% के रिटर्न्स देखने को मिले। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि 2019, 2022 और 2023 में इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या थी, और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा था, और किस तरीके से एफआईआई सेलिंग कर रहे थे। तो 2019, 2022 और 2023 में जिस तरीके की एफआईआई सेलिंग आ रही थी वो इतनी ब्रूटल नहीं थी जितनी हमें इस 4 से 5 महीनों में देखने को मिली, स्पेशली जनवरी और फरवरी में देखने को मिली। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें सेलिंग देखने को मिली, ज़रूर देखने को मिली, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में उतना इम्पैक्ट नहीं आया था जितना जनवरी और फरवरी में आया। तो डेफिनेटली अभी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, और हमें जो पुल बैक देखने को मिला निफ्टी में अभी 12 फरवरी को, मतलब हमें हाई देखने को मिला 23,145 के आसपास, लेकिन वहाँ से निफ्टी फिर फिसला और लगभग नीचे जाते गया, पूरे दिन भर नीचे जाते गया, और लास्ट में हमें रिकवरी और देखने को मिली 80 पॉइंट्स की, और हम -26 पॉइंट पर क्लोज हुए, लगभग 23,000 के आसपास। तो अभी बॉटम और पास है, मतलब 22,800 से 200 पॉइंट क्लोज है। तो इस डबल बॉटम को मैं एक श्योर शॉर्ट बॉटम नहीं मानूंगा, और जिस तरीके की कंडीशंस हमारे सामने हैं, ट्रम्प साहब कभी भी आके बोल देते हैं कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, कभी भी आके कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, और एफआईआई सेलिंग रुक नहीं रही है। तो यहाँ पे आप आज भी देखेंगे कि ऊपर जाने के बाद मार्केट लोग अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप को बेच रहे हैं और उनमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए अभी की इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये समझना कि क्या ये डबल बॉटम हमें एक रैली देगा या नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे तो मुझे लगता है यहाँ से हमें 23,350 का लेवल दिख सकता है, वहाँ पर हमें और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और क्योंकि डॉलर कंटिन्यू अप्रिशिएट होते जा रहा है और रुपी डिप्रिशिएट होते जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस बहुत इफेक्टिव होंगे। यहाँ से मार्केट नीचे ज़रूर आ सकता है। हमें उतनी स्ट्रेंथ इस रिवर्सल में नहीं देखने को मिली। अगर आप देखेंगे कि सुबह सुबह जब फॉल आया, मार्केट गिरा, तो मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से गिरे। अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 23,350 तक के निफ्टी ऊपर जा सकता है,
स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर मैं देखूं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में तो रेजिस्टेंस से पूरा चार्ट भरा हुआ है, तो कहीं से भी वहाँ पे सेलिंग आ सकती है और एफआईआई डेंजरसली सेल कर रहा है, तो हमें एक रैली दिखने की बहुत कम चांसेस मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अगर रैली दिखती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखती है तो क्या करना है ये समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी होल्डिंग्स की बात करूंगा। अगर आपके होल्डिंग्स में अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स क्वार्टरली अच्छे आए हुए हैं और जिनमें वैल्यूएशंस इश्यू नहीं है, आप बिल्कुल आंख बंद करके उन्हें होल्ड कीजिए। अगर उन्हें आप अभी निकालेंगे तो आप लॉसेस में एंड अप करेंगे। दूसरी चीज़, क्या आपके पोर्टफोलियो में ख़राब स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशंस आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब आए हुए हैं, उनको राइट अवे आप एग्जिट करेंगे या फिर एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे कि इसके नीचे आपको बाहर होना है। तीसरी स्ट्रैटेजी, क्या आप नया बाय करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल नया बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नया बाय करूंगा, मुझे 23,350 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं 1 से 2 दिन के लिए या इंट्राडे के लिए कुछ भी बाय नहीं करूंगा, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट कहीं भी से भी रिवर्स हो जा रहा है अभी, कभी भी 200 पॉइंट ऊपर होता है, कभी भी 100 पॉइंट नीचे हो जाता है, मतलब 300 पॉइंट्स की हमें जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिख रही है। तो अभी कोई भी स्टॉक में एंटर करने का कोई मतलब नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस ऑल इज लक फैक्टर बेस्ड। अगर आपका चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, बट जब मार्केट स्टेबल होगा तब आपके स्टडी भी काम करेगी, आपकी स्किल्स भी काम करेगी। जब मार्केट एक लेवल के ऊपर जाएगा जो सेफ जोन होगा, तब आप प्रॉपरली ट्रेड्स ले पाएंगे और 20-25% आपको अगर रिटर्न निकालना है, जहाँ पे आपको एक एक्चुअल चंक ऑफ मनी दिखेगा अपने हाथ में, तो उसी को मैं बोलूँगा कि आपने उधर प्रॉफिट कमाया है। ना कि अभी कुछ भी ट्रेड ले लेना और 1-2 दिन में हटा देना। उसमें आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होंगे वो 50-50% भी अगर सही गलत हुए तो आप एंड अप करोगे लॉसेस में। सो इसीलिए मेरे हिसाब से अभी आपको कुछ भी ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए, आपको बाय द डिप अभी भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और रुकेंगे, देखेंगे मार्केट को, थोड़ा सा और समझेंगे कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप स्टेबल हो रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, बहुत सारे लोगों से बात करी, तो मुझे ये समझ में आया कि लोग काफ़ी कुछ पैनिक कर रहे हैं। क्या ये समय पैनिक करने का है? और जिस तरीके से निफ्टी गिरा हुआ है, जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप गिरा हुआ है, समझते हैं परसेंटेज पैटर्न में कितना गिरा हुआ है निफ्टी। 13% निफ्टी गिरा हुआ है, जो कि एक करेक्शन टर्म में आता है, ये क्रैश टर्म में नहीं आता है। स्मॉल कैप मिड कैप भी 15-16% गिरा हुआ है अपने हाई से, ये भी एक करेक्शन टर्म में आएगा, ना कि एक क्रैश टर्म में आएगा। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ जिसको आपको देख के बहुत आराम मिलेगा। लगभग समझते हैं इस डेटा को। जब भी पास में क्रैश आया है, मतलब लगभग 30% या 25% से ज़्यादा निफ्टी 50 गिरा है और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में फॉल आया है, तो कितने दिन लगे हैं मार्केट को वहाँ से रिकवर होने में। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया है 1997 में, जहाँ पे फॉल हुआ था 38%। मतलब 93 से 2003 मैं कहूँगा 10 साल मार्केट बियरिश था। मतलब अगर मैं एक साल हटा दूँ बीच में से, जो कि टेक्नोलॉजिकल बूम मिला था हमें, तो क्या ये समय आपके लिए पैनिक होने का है? जितने लोगों से मैं अभी बात कर रहा हूँ, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग काफ़ी पैनिक कर रहे हैं। पैनिक करने का बिल्कुल समय नहीं है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी निफ्टी 50 करेक्ट हुआ है 13%, ठीक है? तो मैं इसे बोलूँगा ये करेक्शन है। मैं आपको करेक्शन और क्रैश का डेफिनेशन बता देता हूँ। क्रैश तभी मैं कहूँगा मार्केट में आया है जब 20% से ज़्यादा आपका इंडेक्स गिर चुका है, ठीक है? तो अभी सिर्फ 13% गिरा है। स्मॉल कैप मिड कैप अराउंड 15-16% गिरा हुआ है। पास्ट में जब भी क्रैश आए हैं तो उनमें रिकवरी टाइम कितना है वो समझेंगे, और क्या मार्केट इवेंचुअली रिकवर करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये डेटा देख के आपको थोड़ा संतुष्टि जरूर मिलेगी। आप समझेंगे 1997 में पहला क्रैश आया, एशियन फाइनेंशियल क्रैश, जिसे 38% निफ्टी गिर चुकी थी, जहां से रिकवर होने में टाइम लगा 500 डेज, मतलब लगभग 1.5 साल। दूसरा .com बस्ट 2000 में आया, मतलब यहाँ पे निफ्टी 50 52% का फॉल हमें देखने को मिला। रिकवरी टाइम था, क्योंकि 52% बहुत बड़ा फॉल होता है, रिकवरी टाइम हमें लगा 975 डेज, मतलब लगभग 3 इयर्स। नेक्स्ट हमारा 2008 में आया, बहुत फेमस क्रैश था, सब प्राइम क्राइसिस, जहाँ पे 60%
लगभग निफ्टी गिरा और रिकवरी होने में हमें 700 डेज लग गए। मतलब इवेंचुअली निफ्टी रिकवर करता है। कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग 2010 में क्रैश आया, 30% गिरा निफ्टी। यहाँ पे रिकवरी में हमें 800 दिन लगे। 2015 में स्टॉक सेल ऑफ आया, जहाँ पे वापस से एफआईआई ने सेल ऑफ किया, 25% मार्केट गिरा, 25% निफ्टी 50 गिरा। रिकवरी में हमें लग गए 600 दिन। मेजर क्रैश आया यहाँ पे एक और 2020 में, कोविड क्रैश। आप लोग सबने देखा होगा उस क्रैश को। 38% वापस से निफ्टी फॉल किया, और लेकिन जो रिकवरी टाइम निफ्टी ने लगाया वो था 200 डेज। नाउ अगर यहाँ पे निफ्टी 20% से ज़्यादा गिरता है तो मैं ऐसे कहूँगा ये क्रैश होगा। लेकिन अगर यहाँ से ही रिकवरी हमें मिल जाती है तो डेफिनेटली इट्स अ हेल्दी करेक्शन, और यहाँ से हम इसे बिल्कुल भी क्रैश नहीं बोलेंगे। बट पोर्टफोलियो की हालत आपकी ऐसी दिख रही होगी आपको कि आपको ये लग रहा होगा कि ये डेफिनेटली एक क्रैश। तो इस संडे लाइव में मैंने आपको अभी तक के जितने भी स्टॉक्स बताए हैं, अभी तक जितने भी संडे पिक्स आपको दिए हैं, उन पर मैं डिस्कस करूँगा क्या उनके रिजल्ट्स आए हैं, क्या उनमें स्ट्रैटेजी हमें रखना चाहिए, क्या हमें एग्जिट करना चाहिए। अगर एग्जिट करना था तो मैं आपको डेफिनेटली स्टोरीज और रील के थ्रू बता देता था। लेकिन अगर संडे लाइव में मुझे लगता है कि रीडिंग के बाद और एनालिसिस के बाद उन्हें एग्जिट करना है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। एवरी स्टॉक जो भी हमने अभी तक के पिक किए हुए हैं उन पर मैं प्रॉपरली बात करूंगा। देखना ना भूले स्टॉक्स विद रोहित।